गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि मैं एक जेई ड्रॉपर हूँ और मेरा जैन अटेम्प्ट हो चुका है। इट वाज 23/2। जो लोग देखे हैं लास्ट वीडियो उनको पता है, और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं। और अभी तो मैं 28 वालों को ऑल दी बेस्ट ही कहूँगी, बिकॉज आज 25 है, 28 के तुम लोग का एग्ज़ाम है। तो ऑल दी बेस्ट गाइस, नर्वस मत होना। और मैं कुछ एडवाइस नहीं दे सकती, और तो अपना बेस्ट करना। तो क्योंकि अब मेरा हो चुका है और काफ़ी मतलब अच्छा तो नहीं गया है, आई वोंट से कि बहुत अच्छा गया है। अप्रैल अटेम्प्ट को ही टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर जो हैं वो कह रहे थे कि लाइक अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि आप अपने उस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते थे, लाइक मैं ये सोचती रह जाऊँगी मैं 23 में ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, तो अब तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन 3 घंटों में मैंने अगर वो चीज़ नहीं की तो अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट जो भी आए आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मेरा ही है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो ही सेड कि अब अप्रैल का ग्राइंड शुरू करो, अब हो गया जैन में जो होना था। तो मैं बस यही अपडेट्स देने आई हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ, बिकॉज़ अब तो अप्रैल की तैयारी है। 60 डेज़ मैक्सिमम, मैक्सिमम कह रही हूँ, अप्रॉक्स 65 डेज़। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, मैंने पहले भी बोला है कि मेरा फ़िज़िकल काफ़ी वीक है केमिस्ट्री, तो आई विल बी स्टडिंग फ़िज़िकल केमिस्ट्री फर्स्टली। ठीक है, ऑर्गेनिक के मेरे नोट्स बने हैं, ऑर्गेनिक मैं अपने नोट्स से ही रिवाइज़ कर लूँगी। इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू वॉच एनी लेक्चर्स, बिकॉज वो टाइम वेस्टेज है ऑफ कोर्स। तो बट हाँ, ऑफ कोर्स मैं इनऑर्गेनिक का तो करूँगी, बिकॉज इनऑर्गेनिक का देखना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इनऑर्गेनिक में मुझे केमिकल बॉन्डिंग ठीक से पढ़नी है, और थोड़ा पी ब्लॉक लाइक अच्छा नहीं है मेरा, यू कैन से मैंने सही से पढ़ा नहीं है पी ब्लॉक। और फिज़िकल में तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें ही मुझे सही से पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज फिज़िकल मुझसे बनी ही नहीं थी। आई नो वो मेरा फ्लो है, मैं पेपर पे नहीं डाल रही हूँ, करने लायक थे सवाल, मुझसे नहीं हो पाई थी। और रही बात फ़िज़िक्स की, तो इतने सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड इन लास्ट 2 मंथ्स। टॉप PYQs भी लगाए थे, टॉप PYQs लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द पेपर वॉज आउट ऑफ माई लीग। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया था मेरा फ़िज़िक्स ने। इट वॉज़ लाइक पता नहीं 1.5 घंटा मैंने फ़िज़िक्स में ही लगा दिया था। और अब वही बात है कि आई एम थिंकिंग कि मैं फ़िज़िक्स के लिए क्या करूं, बिकॉज़ मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, बट मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं प्रैक्टिस ही करूँगी। अब वही बात है, आई एम थिंकिंग कि प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे 200 PYQs ने भी बीट्रे कर दिया। तो नो डाउट मैं उन्हें लगाऊंगी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं RBS को भी अकाउंट में लूँ। और हाँ, मैंने एज यू गाइस नो 2025 के पेपर्स को एज अ मॉक दिया था, तो कुछ खास मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये भी कन्फ्यूज़न है कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लूँ। तुम लोगों को कोई रिकमेंडेशंस पता हो तो बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ चीज़ें पूछी जा रही हैं, बहुत प्रिसाइजली मल्टी करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो इफ़ यू गाइज नो समथिंग तो ज़रूर से शेयर करना। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने जो चैप्टर्स पढ़े थे वही मेट्रिसेस, सीक्वेंसेस, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, एरिया, रिलेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन, उन्हीं को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी विथ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, और मेरा कोनिक अच्छा करने की कोशिश करूँगी, कि कोनिक्स नहीं बन पाया मुझसे, इसका गिला है मुझे थोड़ा, बट ठीक है, अब इस बार सही से पढ़ लूँगी मैं कोनिक। लास्ट टाइम मैंने एकदम आखिरी के दिनों में कोनिक देखना शुरू किया था, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं हो पाया कोनिक में। तो मैथ्स तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट ज़्यादा फोकस मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे रहेगा, बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, आपको एक कहेगा कि अगर वो दोनों डिफ़िकल्ट आ गई तो मैथ्स करनी पड़ेगी, तो मैं ऑफकोर्स करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आई सेड कि मैं कोनिक सही से पढ़ूँगी, बाकी चैप्टर्स में आई नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बाकी तो ठीक है, अब यही है जो है फ़िलहाल, यही मेरी प्लानिंग है। और
अब मोमेंटम नहीं खोना है, जो मोमेंटम बना हुआ था इतने दिन से पढ़ने का, तो उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आई विल बी स्टडिंग फॉर 2026 अप्रैल अटेम्प्ट। तो गाइस, जिन्होंने भी दिया है मेरी वाली शिफ्ट या कोई भी शिफ्ट, डोंट बी डिमोटिवेटेड, ठीक है। देखो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो बस अच्छी वाइब्स पास करने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज़ मैं भी थोड़ी सी, मतलब मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था जब मैंने अपना पेपर दे दिया था सेंटर से निकल के, आई ऑलमोस्ट क्राइड तो यहाँ दुख मुझे भी हुआ था, बट ठीक है, इट्स नॉट लाइक आई एम ब्लेमिंग द पेपर, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। या मेरे में भी फ्लॉज थे, बट नो डाउट फिज़िक्स वॉज टफ। उधर उधर मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज जितने मैंने आज तक PYQs लगाए, 25 के भी टॉप PYQs लगाए, सबके ही लगाए, उसमें हर जगह ही डुएबल ही फील हुआ था मुझे। कुछ सर्टेन क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा था, बट जो भी है, इस बार आई विल प्रिंट देम आउट, क्योंकि अब तक मैं PDF से लगा रही थी, तो आइज़ पे स्ट्रेन पड़ने लगता है। और प्लस सर कहते हैं ना कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको मार्क कर लो, तो ये चीज़ मेरा एरर था। तो इस टाइम आई विल बी मार्किंग देम टू रिवाइज देम। तो इस बार प्रिंट आउट ले लूँगी, लास्ट टाइम नहीं लिया था। तो या यही है अब जो है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिज़िकल केमिस्ट्री मोल से ही शुरू करूँगी। इट्स नॉट लाइक ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ, बट मेरा मोल भी अच्छा नहीं है, तो मोल से ही पूरा का पूरा फिज़िकल का बिल्डअप होता है, तो मोल ही से शुरू कर दिया मैंने। और बस यही है। फिज़िक्स में आई विल बी रिवाइजिंग, आई वोंट बी अटेंडिंग एनी लेक्चर्स। मैथ्स में भी आई वोंट बी अटेंडिंग एनी लेक्चर्स, आई विल ओनली बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओनली केमिस्ट्री में मुझे थोड़े लेक्चर्स की नीड है, जो कि मुझे पता चल गया था मेरे पेपर से पहले कि केमिस्ट्री तो अच्छी नहीं जाएगी। मैं ज़्यादा अपना बर्डन फिज़िक्स पे दे रही थी, फिज़िक्स ने मुझे धोखा दे दिया। एनीवेज, ये सब बातें जाने देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर डैट। तो या मेरे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड, और ऑल द बेस्ट 28 वालों, ठीक है। और जिनके बोर्ड्स आ रहे हैं वो भी, उनको भी ऑल द बेस्ट यार, तुम लोग भी बहुत बुरे फेस से गुजरने वाले हो, मैं भी गुजर चुकी हूँ लास्ट ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, और सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ मोर अपडेट्स एंड माई accomplishments, जो भी मैं कंप्लीट कर लूँ, जो मेरे टारगेट्स अचीव हो जाएं, आई विल बी शेयरिंग दैम। सो या बाय बाय, टेक केयर।